चलिए शुरू करते हैं। पिछले हमारे जो इस चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या देखा कि भाई जर्नल क्या है और जर्नल को हम कैसे बनाते हैं। तो छोटा सा रिकैप देते हैं कि भाई जर्नल जो है वो फ्रेंच वर्ड है, उसका मतलब बुक होता है। फिर जर्नल के अंदर हम लोग जो सिस्टमैटिक एंट्री करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्री करते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसका डेबिट क्रेडिट इफेक्ट होता है, दोनों अमाउंट सेम होता है। ये सारी जो चीजें ये मेरे पिछले लेक्चर से कनेक्ट होती हुई आ रही। अगर ये सीरीज अगर आप पूरी देखो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ तो आपको पूरा एक आइडिया आ जाएगा कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली मैं हर मेरे सेशन के अंदर में क्या बोलता हूँ। मैं हर सेशन को हर एक आंसर के लिए मैं एक लेक्चर लेता हूँ। उसका रीजन ये है कि आपको हर एक लेक्चर के अंदर एक इंडिपेंडेंस मिले, वो लेक्चर का कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझे। और चीयर्स टू दिस गाइज ऑल्सो जिन्होंने ये कंटेंट बनाया है। देखो जर्नल जो हमारा कंटेंट है ना, ये 11th स्टैंडर्ड का कंटेंट है, 11th का ही कंटेंट है। लेकिन यहाँ पे भी इसको इतना बेसिक और एकदम इतना सिस्टम बोलते ना, इतना आपको ग्राउंड लेवल पे दिया कि अगर मैं 11th स्टैंडर्ड के बच्चे को ये बुक भी दे दूं, हालांकि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो ग्रेजुएट है, ऑलमोस्ट हम टीवाई कर चुके हैं, टैक्स वगैरह सब्जेक्ट हमारे हैं, फिर भी अगर ये बुक ये वाली जो हम रेफर कर रहे हैं अगर ये मैं 11th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी दे दूं, उसको भी जर्नल समझ में आ जाएगा। उसका रीजन ये है कि इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली लाइक जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। ये हमारा जो सेशन होगा इसके अंदर हम जर्नल के फॉर्मेट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ वेरियस कॉलम ऑफ द जर्नल। ये मैंने आपके लिए खास बनाया हुआ है कि भाई देखो जर्नल ऐसा दिखता है अपने पेज के ऊपर। जब हम कोई भी जर्नल सॉल्व करते हैं ना ट्रांजेक्शन के लिए, तो हम शुरुआत ऐसा करते हैं बाय डेट पर्टिकुलर। लेजर फोलियो जो होता है ना, ये आपको लाइक विजिबिलिटी के लिए मैंने आपको इतना बड़ा बनाया, ये बहुत छोटू होता है। लाइक यहाँ पे भी अगर इतना सा भी बना दूं ना, और वहां पे मैं आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कैसा L-F इतना सा भी लिख दूं तो भी काम हो जाता है। क्यों? देखो ये मैं एजुकेशन सिस्टम को दोष नहीं दूंगा, लेकिन आज के टाइम में दिस थिंग इज नॉट इनटू वर्किंग। ये हमारे कंटेंट में है बट इसका प्रैक्टिकलिटी नहीं है। प्रैक्टिकलिटी कैसा होता है कि LF जो होता है ना, LF उसके अंदर भी हम कुछ चीजें करते हैं। मैं आपके लिए सेशन बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि आप जो है अपना जर्नल से लेजर में आप कैसे जाते हैं। है इसका कुछ प्रैक्टिकलिटी में यूज नहीं, बट स्टिल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट एज ऑफ नाउ हम लोग इस चीज को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो डेट इन दिस कॉलम द जनरल डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज पुट विथ इट्स मंथ एंड ईयर। ध्यान से सुनना, देखो कैसे फिल करते हैं कि भाई डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज पुट विथ इट्स मंथ एंड ईयर। वी राइट ईयर ओनली वंस एट द टॉप एंड नीड नॉट रिपीट इट विथ डेट। एकदम सिंपल है। अगर ये ट्रांजेक्शन एग्जाम्पल 2020 का है, ध्यान देना, तो पहली लाइन के अंदर मैं लिखूंगा 2020, सिंपल है। उसके बाद भाई 15 फरवरी को तो मैं यहां लिख सकता हूं कि भाई 15 फेब, ये मेरी डेट की एंट्री होगी। देखो ये बहुत बेस्ट लेवल चल रहा है और ये कंटेंट इतना प्यारा है कि आपको पूरा के पूरा आपको समझ में क्या क्या एग्जैक्टली करना है, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हो। अच्छा, इसका एक फॉरवर्ड में आपको बताता हूं कि बहुत रेयर सम में होता है कि 12th में ये हुआ है कि ईयर खत्म हो जाता है। ऐसा भी होता है कि भाई 2019 दिसंबर के ट्रांजेक्शन है, उसके अंदर ना 2020 जैन का भी ट्रांजेक्शन है। ऐसे केस में ऐसा सम आपको बोलते हैं ना 20 में से एक आने के चांसेस है, या नहीं आता है बट स्टिल कभी आया तो यहाँ पे ना आपको ईयर लिखना पड़ेगा एक बार। और उसके बाद फिर आप फॉर एग्जाम्पल जैन के अंदर कुछ हुआ तो जैन 15 या जो भी जैन 15 कुछ भी ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे ऐसा वाला एग्जांपल दिया है अपने कंटेंट के अंदर, ये वाला आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। डेट हो गया, फिर आता है अपना पर्टिकुलर। इन दिस कॉलम द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड आर क्रेडिटेड एंड क्रेडिट आर रिटर्न। जाहिर सी बात है यहाँ पे आप लिखोगे फला फला अकाउंट डेबिट टू फला फला अकाउंट। फला फला क्या है, इसके अंदर कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया है कि भाई कैश पेड टू मोहन, तो चलिए कैश पेड टू मोहन। और ये अगर हम लोग बुक देखते हैं कोई दूसरे के अकाउंट से, कैश पेड टू मोहन, और अपन कोई दूसरा बंदा है, तो भाई यहाँ पे क्या आएगा, भाई मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, कि भाई कैश किसको पेड किया, मोहन को। यहां पे आता है एक नरेशन, बीइंग कैश पेड टू मोहन, ठीक है। मैं रीड आउट करता हूं। इन द सेकेंड इन दिस कॉलम द नेम ऑफ द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड आर रिटन। जो अकाउंट से जिसको डेबिट करना है या जिसको क्रेडिट करना है वो हम लिखते हैं।
In the first line, the account to be debit is written and then the short form of debit is written against the account name in the right corner. देखो एकदम हिज्जे हिज्जे करके बोलते ना, हाथ पकड़ के ए लिखना सिखाया है, मैं उसको आपके लिए कन्वर्ट कर रहा हूं कि देखो पहले जिस अकाउंट को आपको डेबिट करना है वो आप यहां लिखोगे, उसके आगे आप छोटा सा डेबिट भी लिखोगे, ठीक है। आगे क्या बोलता है, इन द सेकेंड लाइन leaving some space from the left of the entry in the first line, the account which has to be credited written starting with preposition to. सेकेंड लाइन में ये थोड़ी सी जगह आप छोड़ोगे, ये दिख रही है देखो, ये मोहन के नीचे से मैंने लिखना शुरू नहीं किया, मैंने थोड़ा सा गैप दिया और गैप से आप अपना एक पहला प्रीपोजिशन क्या लाओगे, टू। आगे बोलता है आफ्टर दैट इन थर्ड लाइन नरेशन ऑफ द एंट्री विच एक्सप्लेन द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज रिटर्न विद इन ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर ये क्या है, ये नरेशन है, ये है नरेशन। आपको नरेशन देना ब्रैकेट के अंदर ये बताने के लिए कि ये जो ट्रांजेक्शन है ना, ये वाला ये ट्रांजेक्शन एग्जैक्टली क्या था, ये है उसका नरेशन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट स्टार्ट फॉर और बीइंग। यहां पे देखो फिलहाल बोलता है कि बहुत ऐसा टाइम होता है जहां पे फॉर से शुरू होता है या बीइंग से शुरू होता है। आफ्टर एवरी जर्नल एंट्री हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉन इन द पर्टिकुलर कॉलम टू सेपरेट वन एंट्री फ्रॉम द अदर। ये पूरी एंट्री जब हो जाएगी ना, तो ये वाली लाइन, ये वाली ये जो लाइन है ना, ये लाइन आप ड्रॉ करोगे, ये ऐसी वाली जो जा रही है ना, ये वाली, ताकि आपकी दूसरी एंट्री आपकी पहली एंट्री के साथ कलेश ना खाए, क्लैश ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, लेजर फोलियो, ये वाला। अब हम लोग यहाँ पे आ गए, देखो ये हमने निपटा लिया, ये हमने निपटा लिया, अब अपन यहाँ पे, ठीक है। क्या बोलता है, द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल आर पोस्टेड टू द वेरियस रिलेटेड अकाउंट्स इन द लेजर। ध्यान सुनना, ये लेजर फोलियो है, ये लेजर नहीं है, लेजर इसके आगे की चीज है, वो हमको यहाँ बता रहा है। The ledger folio, we enter the page number where the accounting pertaining to the entry is open and posted from the journal is made. अब जो लेजर आप बनाओगे ना, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, और यहाँ पे आपका लेजर का सब एंट्री हो रहा है ना, तो ये पेज नंबर है ना, ये यहाँ पे आना चाहिए। इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड एक जमाने की बात है, उसके हिसाब से इसका यूज ये होना चाहिए। आज के टाइम में ना ये फ्रेंड्स बोलो, भाइयों बोलो, जो भी है, ये ब्लैंक रहता है, देयर इज नथिंग हियर। इसलिए मैं बोला आपको स्टार्ट में छोटा सा भी अलग बनाना तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इन द लेजर फोलियो वी एंटर द पेज नंबर वेयर द अकाउंटिंग पर्टेनिंग टू द एंट्रीज ओपन एंड पोस्टिंग फ्रॉम द जर्नल इज मेड। पोस्ट करने के बाद इसको यहाँ पे हम पोस्ट कर दे, यहाँ पे अपन इसको बोलते हैं ना, रिकॉर्ड करने के बाद जब उसको यहाँ पे पोस्ट करते हैं, तो ये था हमारा लेजर फोलियो, ठीक है। उसके बाद आता है डेबिट अमाउंट। इन दिस कॉलम द अमाउंट टू बी डेबिटेड इज रिटन अगेंस्ट द सेम लाइन इन विच द अकाउंट वाज डेबिटेड। ये लाइन है ना, ये ध्यान से देखो अभी यहाँ पे, यहां आना चाहिए। अगर आप मतलब बोलते ना, ये जो मैंने मोहन अकाउंट डेबिट लिखा हो उसी के सामने आना चाहिए, यहाँ पे आएगा डैश, और फिर ये तो हो गया क्रेडिट अमाउंट। इन दिस कॉलम द अमाउंट टू बी क्रेडिट इज रिटर्न अगेंस्ट द सेम लाइन इन विच द अकाउंट क्रेडिटेड वाज रिटर्न। फिर ये जो है ना, ये कैश वाला जो टू कैश जो क्रेडिट में है, तो यहां पे उसके ठीक नीचे ये भी आ जाएगा। तो ये पूरा फॉर्मेट है हमारे जर्नल का, ये चैप्टर का। At the end of each page, both the debit and credit column are totaled up. The total of both these columns should be equal as the same amount is entered in the debit as well as credit. ये जो दो अमाउंट है, जब पेज खत्म हो जाएगा, आपका पेज पूरा खत्म हो गया, एक पेज आपका पूरा हो गया, तो ये जो दो अमाउंट है, ये यहाँ पे जो उसका आपको एक टोटल करना है, टोटल भी सेम होना चाहिए। जाहिर सी बात है, ये दो जब सेम हो तो टोटल भी आपका सेम होगा, टोटल सेम नहीं है ना, तो यू आर इनटू ट्रबल, ठीक है। तो जब ये दो हो जाएगा ना, तो आप ऐसे लिखोगे कैरीड फॉरवर्ड, और जो पूरा टोटल है ना वो यहां लिखोगे, और आपका जो नेक्स्ट पेज है उसके टॉप पे लिखोगे आप ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। देखो ये चीज है ना, यूजुअली प्रैक्टिस में नहीं है, ये लोग चीज अवॉइड करते हैं, बट आपके कंटेंट में ये दिया हुआ है, तो आपको ये चीज फॉलो करनी। मतलब पूरा आपने सम कर रहे हो, आपका पेज खत्म हो गया, अब आपको दूसरे पेज पे जाना है, तो जो टोटल है ना वो आप कैरीड फॉरवर्ड यहाँ करोगे, और नेक्स्ट पेज पे आप इसको लेके जाओगे, उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे।
मैंने मेरे सम्स जो एप्लीकेशन बोल रहा जब मैंने सम्स किया हूं इन वर्किंग में, मैंने उसमें ये चीज फॉलो नहीं किया हूं, लेकिन आपके कंटेंट में है तो आपको ये चीज फॉलो करनी है, ठीक है। तो जब आपका एक पेज पूरा हो जाएगा तो आप टोटल करोगे, टोटल को लिखोगे कैरीड फॉरवर्ड। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेज है, ये पेज बनाया हुआ आपके लिए, तो यहाँ पे आप लिखोगे कैरीड फॉरवर्ड, ये अमाउंट का टोटल, और सेम अमाउंट यहाँ पे लेके जाना है। तो क्या करोगे आप, ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। तो टोटल कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज विद द वर्ड क्रेडिट कैरीड फॉरवर्ड CF, एंड देन एट द टॉप ऑफ द नेक्स्ट पेज पर्टिकुलर कॉलम वी राइट टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड BF। ये जो पूरी हरकत है ना, ये आपकी ये वाले कॉलम में होने वाली है, ये वाले कॉलम के अंदर, ठीक है। एंड दैट्स इट। तो ये था हमारा पूरा फॉर्मेट जर्नल का, और हर एक मैंने आपको इसके बारे में इन डिटेल बता दिया, एज इफ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा 11th स्टैंडर्ड आ गया है। सो दिस इज इट फॉर द लेक्चर, और अगला कंटेंट, अगला टॉपिक अगले लेक्चर में। थैंक यू।